Hello everyone, welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video we are going to discuss complete solution of partial differential equation from June 2015 question paper. In this question paper, 4 questions are asking from part C from partial differential equation and 2 questions are asking from part B from partial differential equation. So one by one we discuss all questions. So let us start with the first question from part C. यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया द सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यू एक्स एक्स प्लस एक्स यू वाई वाई इक्वल्स टू ज़ीरो इज़ ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है एलिप्टिक फॉर एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, ऑप्शन सेकंड कह रहा है हाइपरबोलिक फॉर एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, ऑप्शन सी कह रहा है एलिप्टिक फॉर एक्स लेस देन ज़ीरो एंड ऑप्शन डी कह रहा है हाइपरबोलिक फॉर एक्स लेस देन ज़ीरो। सो अगर आप क्वेश्चन की बात करें सबसे पहले क्वेश्चन इक्वेशन गिवन सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे को देखें। देन यहाँ से आर एस टी आइडियल इक्वेशन से अगर इससे कंपेयर करें देन आइडियल इक्वेशन में डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का कोफिशिएंट होता है आर, एक्स वाई डिफरेंशिएशन का कोफिशिएंट होता है एस एंड वाई वाई टू टाइम वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन उसका कोफिशिएंट होता है टी। सो यहाँ से आर एस और टी की वैल्यू निकाल लेंगे। आर एस की वैल्यू आर एस और टी की वैल्यू यहाँ से सिंप्लीफाई करने पर ये आर की वैल्यू 1, एस की वैल्यू 0 एंड टी की वैल्यू एक्स। तो एस स्क्वायर माइनस 4RT में अगर वैल्यू पुट करें तो यहाँ से वैल्यू आएगी -4 ऑफ एक्स, 4x -4x आ रही है। सो अगर यहाँ से x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी देन हमारे पास एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू लेस देन 0 आएगी और एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू लेस देन 0 डिनोट करती है इलिप्टिक कंडीशन को। सिमिलरली अगर x की वैल्यू लेस देन 0 ले रहे हैं यहाँ से -4x में x की वैल्यू भी नेगेटिव आने की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, वो हाइपरबोलिक को डिनोट कर रही है। और अगर x इक्वल्स टू 0 होगा देन एस स्क्वायर माइनस 4RT इक्वल्स टू 0 होगा तब पैराबोलिक होगा। तो अगर ऑप्शन से बात करें यहाँ पे हमें x ग्रेटर देन 0 पे इलिप्टिक मिल रहा है और x लेस देन 0 पे हाइपरबोलिक मिल रहा है। सो x ग्रेटर देन 0 पे इलिप्टिक मिल रहा है इम्प्लाइज ऑप्शन ए करेक्ट हो गया और x लेस देन 0 पे हाइपरबोलिक मिल रहा है इम्प्लाइज ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। सो हमारे पास यहाँ से ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी दोनों ऑप्शंस करेक्ट आ गए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम पार्ट सी। सो क्वेश्चन में हमें दिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पी क्यू एक्स प्लस वाई क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 4 ऑप्शन दिए। या तो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कोशी इक्वेशन चार-पिट इक्वेशन से सॉल्व कर लें। चार-पिट इक्वेशन से सॉल्व करके भी हम इसे सिंप्लीफाई करके ऑप्शंस निकाल सकते हैं कौन से करेक्ट होंगे, या फिर वन बाय वन हम एक एक ऑप्शन को ही चेक कर लें कौन सा ऑप्शन गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो अगर वन बाय वन एक एक ऑप्शन को देखते हैं देन फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास कहता है z इक्वल्स टू ए बाई एक्स प्लस ए वाई बाई एक्स प्लस बी। सो अगर यहाँ से b इक्वल्स टू डेल जेड बाई डेल एक्स लें, p इक्वल्स टू डेल जेड p एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा। सो यहाँ से डेल जेड बाई डेल एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन अगर निकालेंगे देन एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन से वैल्यू आएगी 1/a माइनस ए वाई में एक्स स्क्वायर एंड बी एज अ कॉन्स्टेंट रेट होगा। सो वैल्यू आ गई ये। सिमिलरली अगर जेड का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे देन क्यू की वैल्यू आ जाएगी और वैल्यू आएगी ए बाई एक्स। सो हमें यहाँ से निकालना है पी क्यू एक्स प्लस वाई क्यू स्क्वायर। सो अगर दोनों टर्म में क्यू इंटू रहा है सो अगर क्यू कॉमन निकाल लेते हैं देन इक्वेशन सिंप्लीफाई यहाँ से होके आ जाएगी क्यू इंटू पी एक्स प्लस क्यू वाई। सो यहाँ से पी और क्यू की वैल्यू हमने जो निकाली है उससे इक्वेशन पुट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करने से यहाँ पे प्लस माइनस टर्म ये कैंसिल आउट रहेगा और यहाँ से ये टर्म बचेगी। इस टर्म में ए टू ए कैंसिल आउट रहेगा और एक्स टू एक्स कैंसिल आउट रहेगा, बची हुई टर्म आएगी 1। सो 1 आ गया, ये राइट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू आ रही है। सो यहाँ से ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। ईजिली हमने ऑप्शन ही करेक्ट कर दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में हमें z की वैल्यू ये दी हुई है। सो इसका सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। x के रेस्पेक्ट में वैल्यू आएगी 1/b माइनस ए वाई बाई एक्स स्क्वायर। देन y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे देन वैल्यू आएगी ए बाई एक्स। सो फिर से इसी में हमें वैल्यू रखनी है गिवन इक्वेशन में। सो यहाँ से q और p की वैल्यू रख देंगे। p और q की अगर वैल्यू पुट करते हैं देन वैल्यू आएगी ये। यहाँ से ये पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म से कैंसिल आउट हो गई, x से x कैंसिल आउट हो गया बट वैल्यू आएगी ए बाई बी। पर ए और बी में हमको रिलेशन गिवन ही नहीं है कि ए और बी कुछ इस तरीके से हैं।
देन ए और बी में अगर रिलेशन नहीं दिया तो हम नहीं कह सकते इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, तो यहाँ से ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। अगर ऑप्शन सी की बात करें, ऑप्शन सी में जेड स्क्वायर इस तरीके से दिया, सो अगर इसका पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, सो अगर इसका पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यानी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, देन वैल्यू आएगी 2z डेल जेड बाई डेल एक्स, और यहाँ से राइट हैंड साइड में वैल्यू आएगी एक्स का सिर्फ एक ही टर्म है, देन पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, देन एक्स के टर्म में होगा, वाई एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होने की वजह से 0 आ जाएगा डिफरेंशिएशन, सो वैल्यू आएगी 4 हुई। और यहाँ से 2z आया था, सो 2z क्रॉस मल्टीपल में आके डेनोमिनेटर में चला जाएगा, सो पी की वैल्यू आ गई 4a/2z। सिमिलरली अगर क्यू की वैल्यू निकालें, क्यू में भी यही केस होगा 2z इंटू डेल जेड बाई डेल वाई, और वाई की टर्म में सिर्फ 4 है, 4y है, सो यहाँ से 4 वैल्यू आ गई और यहाँ से 2z आ गया डिनोमिनेटर में। सो लेफ्ट हैंड साइड में इस गिवन इक्वेशन में हमने वापस पी और क्यू की वैल्यू रखनी है, पी और क्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो जैसी कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ पे 4 to 2 कैंसिल आउट हो गए, 2/z आ गया क्यू की वैल्यू, और यहाँ से 4 to 2 कैंसिल आउट करके यहाँ से 2 लिख देंगे, सो यहाँ से वैल्यू आई 2ax/z और 2ay/z, z अगर हम बाहर निकाल लें, सो z अगर कॉमन ले लेंगे देन वैल्यू सिंप्लीफाई होकर आएगी 2/z² इंटू 2ax + y²। सो अगर यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं 4axy की, तो यहाँ से ये लेफ्ट हैंड साइड में जाने की वजह से b आ जाएगा और सिंप्लीफाई होकर वैल्यू आ जाएगी z² - b/z², डजंट इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन सी डिस्कार्ड हुआ। नाउ कम टू द लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारे पास ये है, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे देन एक्स के टर्म में 4 है, सो 4 बचेगा, और इसका 2z यहाँ से डिनोमिनेटर में आएगा। सिमिलर मैंने क्यू के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन मतलब वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे देन वैल्यू आएगी यहाँ से 2 to 4 कैंसिल आउट हो 2 जाएगी, सो दोबारा LHS में वैल्यू रखेंगे, पी और क्यू की वैल्यू रखने पर सिंप्लीफाई होकर वैल्यू आएगी ये, यहाँ से z - b और z - b दोनों टर्म में है तो बाहर ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे, और 2 भी दोनों में कॉमन आ गया, सो 2 बाहर आके इंटू हो गया, वैल्यू आ गई 4, और बची टर्म आएगी ax + y। सो अगर गिवन इक्वेशन को देखें ना, यहाँ से z - b इक्वल्स टू 4ax + y, सो इसकी वैल्यू z - b का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से z - b का होल स्क्वायर लिख दिया इसे, सो ये इससे कैंसिल आउट होकर वैल्यू आ जाएगी 1। यही हमें फाइंड आउट करना है, RHS की वैल्यू यही है, सो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन की बात करें देन हमारे पास यहाँ से ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों करेक्ट ऑप्शन हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें देन यहाँ हमें यह फॉर आर्बिट्ररी कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, पी और क्योंकि यहाँ से अगर इसको लैग्रेंजियस इक्वेशन सा कंपेयर करके अगर वैल्यू पुट करते हैं देन पी का कोफिशिएंट dx के नीचे आएगा, क्यू का कोफिशिएंट dy के नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, मतलब वैल्यू इस तरीके से आएगी dx बाई कैपिटल P इक्वल्स टू dy बाई कैपिटल Q इक्वल्स टू dz बाई कैपिटल R। सो यहाँ से कैपिटल P की वैल्यू P का कोफिशिएंट P का मल्टीपल होता है, P का मल्टीपल यहाँ से xz है, सो कैपिटल P की वैल्यू xz आ गई। सिमिलरली अगर कैपिटल Q की बात करें वो Q का मल्टीपल होता है, Q का मल्टीपल है -z/, और R z के मल्टीपल की बात करें z का मल्टीपल इक्वल्स टू में वैल्यू है, सो यहाँ से z की वैल्यू है PQR की वैल्यू आएगी z यहाँ से इक्वल्स टू में वैल्यू, सो यहाँ से वैल्यू है -y² x²। सो अगर आइडियल इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं तो वैल्यू इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगी। सो एक एक ऑप्शन को अगर देखें x² + y² + z², x² + y² z², सो x² + y² + z² तब आता है जब x dx + y dy और z dz इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x dx + y dy और z dz की अगर वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर वैल्यू 0 तो इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड्स का, इंटीग्रेशन करने पर वैल्यू आएगी x² + y² + z² इक्वल्स टू c1 कॉन्स्टेंट ट्रीट कर लिया, तो यहाँ से ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इन द सिमिलर मैनर नेक्स्ट ऑप्शन अगर एक्स वाई को देखें, एक्स वाई वैल्यू कब आएगी, एक्स वाई वैल्यू तब आएगी जब इसको वाई से इंटू करें, इस टर्म को हम वाई से इंटू करें, इस टर्म को एक्स से इंटू करके सम कर दे दोनों टर्म्स का, और इक्वल्स टू वैल्यू 0 आ जाए, मतलब वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0 आ जाए। सो अगर वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई निकालते हैं इक्वल्स टू 0 आ जाता है, सो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं वैल्यू आएगी डी एक्स वाई इक्वल्स टू 0। सो इसका इंटीग्रेशन अगर कर देते हैं देन एक्स वाई इक्वल्स टू c2 आ जाएगी, ये नेक्स्ट इक्वेशन आ गई। और अगर कोफिशिएंट्स अगर इनकी सॉल्यूशन कंपेयर करें देन सॉल्यूशन हमारे पास इसी तरीके से आएगा x² + y² + z² इक्वल्स टू f(x, y), सो यहाँ से ऑप्शन ही करेक्ट होगा।
और सिमिलरली नेक्स्ट ऑप्शन, अगर इस ऑप्शन को देखें, ये वैल्यू हमारे पास कब आई, इसको देखने के लिए हमें सबसे पहले इसे और सिंप्लीफाई करना होगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे देन डी एक्स प्लस डी वाई का अगर सम कर देते हैं देन डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी जेड एक्स माइनस वाई। राइट हैंड साइड में हमारे पास है डी जेड वाई, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को वाई प्लस एक्स और वाई माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू एक्स माइनस वाई माइनस एक्स में से -1 कॉमन ले लेंगे, सो एक्स माइनस वाई में सिंप्लीफाई हो जाएगा, उससे कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगी वैल्यू हमारे पास एक्स प्लस वाई और माइनस कॉमन है ही गया। सो इसको एक्स माइनस वाई इसको यहाँ इंटू कर देंगे और जेड को यहाँ इंटू कर देंगे, देन सिंप्लीफाई होकर वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल माइनस डी जेड। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, सो वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू C2। तो यहाँ से इक्वेशन थर्ड आ गई। तो इक्वेशन थर्ड आ गई, ये भी एक सॉल्यूशन को डिनोट कर रहा है। सो यहाँ से और सॉल्यूशन से देखें देन ऑप्शन डी भी करेक्ट आ गया जो इसको डिनोट कर रहा है, बट यहाँ से हमारे वाई माइनस एक्स में कोई रिलेशन नहीं बन रहा। सो ऑप्शन सी तो डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट आ गया, ऑप्शन बी भी हमारे पास करेक्ट आ गया क्योंकि दोनों सॉल्यूशन में ऑप्शन डी करेक्ट आ गया। सो करेक्ट ऑप्शन आ गए ए बी एंड डी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ग्रीन फंक्शन। यहाँ हमें ग्रीन फंक्शन दिया हुआ है, ग्रीन फंक्शन के साथ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इक्वल्स टू 0 सब्जेक्ट टू वाई बीइंग बाउंडेड एज एक्स टेंड्स टू 0 एंड बाउंड्री कंडीशन दी है वाई वन इक्वल्स टू वाई डैश वन। देन ए बी सी डी के लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी ये बताना है। सो ग्रीन फंक्शन हमें अगर ये दिया हुआ है और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दे तो हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है इफ डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में हो। सो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में हो देन हमारे पास जो वैल्यू है देन n-1 डेरिवेटिव, यहाँ पे जो ये n की वैल्यू से एक डेरिवेटिव कम करेंगे जो डेरिवेटिव निकालेंगे उसके x इक्वल्स टू टी पे जब डिस्कंटिन्यूटी आएगी जो इसके तरीके से होगी -1/p0x यहाँ इसका कोफिशिएंट है हायर पावर का एट x इक्वल्स टू टी इम्प्लाइज, अगर इसे सिंप्लीफाई मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे दें वैल्यू आएगी del x n-1 gxt यहाँ ये माइनस del x -1 gxt एट एक्स टी माइनस एच इक्वल्स टू -1/p0t। सो यहाँ से गिवन इक्वेशन से अगर कंपेयर करें p0 की वैल्यू x है, n की वैल्यू यहाँ से डबल डिफरेंशिएशन की वजह से 2 है। सो सिंप्लीफाई करने पर वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास ये 0 माइनस d माइनस टी, मतलब यहाँ से 0 यहाँ पे x का रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करते हैं वैल्यू 0 आएगी, माइनस यहाँ से अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे देन d/x आएगा, x से t पुट करना है देन d/t आ गया माइनस d/t आ गया यहाँ से फॉर्मूला वैल्यू रखने पर, और यहाँ से ये -1/t है ही। सो t टू t कैंसिल आउट हो गया, -1 to -1 कैंसिल आउट हो गया, d इक्वल्स टू 1 आ गया। फर्स्ट रिलेशन हमारे पास ये बन गया। उसके अलावा सेकेंड रिलेशन हमें कहता है gxt इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन इन x फॉर एवरी फिक्स्ड इंटीजर, मतलब ये जो gxt है कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अगर ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों बराबर आएंगी। तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे a प्लस log t इक्वल्स टू d प्लस log t, अगर करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं देन a इक्वल्स टू c आ जाएगा, यहाँ से ये इक्वल्स टू c, सिमिलरली b इक्वल्स टू d आ जाएगा। सो a इक्वल्स टू c एंड b इक्वल्स टू d आ गया। इक्वेशन 1 हो गई। और इक्वेशन सेकेंड अगर बाउंड्री कंडीशन से निकालें, बाउंड्री कंडीशन हमें कहती है y1 इक्वल्स टू y डैश 1। सो अगर ऑप्शन से देखें देन यहाँ से y एट 1, ये ग्रीन फंक्शन की y एट 1 x इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू आती है हमारे पास c प्लस डी लॉग डी, और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं y एट 1 पे y डैश 1 का y, इसका डिफरेंशिएशन में c एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा और इसकी वैल्यू आएगी d/x एट 1 निकालने से वैल्यू बचेगी। सो c प्लस डी लॉग 1 इक्वल्स टू डी, सो log 1 की वैल्यू 0 आएगी, बचा c इक्वल्स टू डी। सो हमारे पास ए बी इक्वल्स टू सी, फर्स्ट एंड सेकेंड। सो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड और प्रीवियस इक्वेशन डी इक्वल्स टू 1 से कंपेयर करते हैं देन फर्स्ट और सेकेंड को इम्प्लाई करते हैं ए बी सी डी, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू डी। सो बी और सी तो डिस्कार्ड हो गए, और प्रीवियस इक्वेशन अगर कंपेयर करें देन डी इक्वल्स टू 1 आया था, तो सारे ए बी सी डी की वैल्यू 1 आ गई। सो हमारे पास ऑप्शन से अगर देखें तो ऑप्शन ही डायरेक्टली करेक्ट आ गए। वैसे ही पार्ट सी का क्वेश्चन बट सिंगल करेक्ट आया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से हमने पार्ट सी के चारों क्वेश्चन डिस्कस कर लिए।
अब चलते हैं पार्ट बी के क्वेश्चन पे। पार्ट बी से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है लेट ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल्स टू 0। ए और बी का स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए। देन कोशी प्रॉब्लम हमें ये दी हुई और साथ ही पॉइंट दिया हुआ है जिससे फंक्शन जाता है एट दिस कंडीशन। तो बताना है इसके कितने सॉल्यूशन होगी, यूनिक होगा, मोर देन वन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। सो अगर गिवन इक्वेशन से दिखे ना, यहाँ से पी की वैल्यू यू एक्स का कोफिशिएंट है, क्यू की वैल्यू यू वाई का कोफिशिएंट है और जेड आर की वैल्यू कॉन्स्टेंट टर्म है। सो यहाँ से वैल्यूज़ आ गई पी इक्वल्स टू ए, क्यू इक्वल्स टू बी, आर इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से पी एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो जेड ज़ीरो बाई डी एक्स ज़ीरो बाई डी एस, यानी इस इक्वेशन से अगर कंपेयर करें देन अगर यहाँ पे इस टर्म को ए एज्यूम करें, इस टर्म को बी एज्यूम करें और इस टर्म को सी एज्यूम करें, देन ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी जब आएगा देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और ए डजेंट इक्वल्स टू बी यानी ये टर्म इसके इक्वल नहीं आएगी, देन यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर ये टर्म तो इसके इक्वल आएगी बट इसके इक्वल नहीं आएगी तो नो सॉल्यूशन आएगा। सो बारी बारी एक एक ऑप्शन को कंपेयर करेंगे। उसके लिए हमें गिवन कंडीशन दी है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 1 होगा। उस टाइम में कंडीशन ली, सो यहाँ से सिंप्लीफाई करने पर y की वैल्यू आएगी 1 माइनस ए एक्स बाई बी। वाई की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। सो अगर y की वैल्यू ये है और p0 p और q और r की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है, सो x0 y0 z0 से कोई लेना देना नहीं है इनका। और x0 y ds एक पॉइंट है जिसके बीच में रिलेशन दिया हुआ है, मतलब जिस कोफिशिएंट के बीच में हमें जिस कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन दिया है, बट हमें यहाँ x के बीच में रिलेशन दिया यानी x y और x जब वैल्यू है उनके बीच में हमने रिलेशन लिया है। सो मतलब जब वैल्यू x होगी y होगी और x होगी, सो y को भी हमने x में चेंज कर लिया, सो x में ही रिलेशन आएगा। मतलब यहाँ x0 का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, y0 का भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और z0 का भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। देन यहाँ से अगर इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं वैल्यू 1 आएगी। y का जो ये रिलेशन आया है इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे वैल्यू माइनस ए बाई बी आएगी। और इसका अगर डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे देन वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ से सॉरी वैल्यू 1 आएगी। सो यहाँ से रिलेशन है ए बाई ए डज नॉट इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से हमें दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डजेंट इक्वल्स टू 0। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डजेंट इक्वल्स टू 0 होगा, देन ए स्क्वायर डजेंट इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ से ये कंडीशन होगी नहीं, और अगर ये कंडीशन नहीं होगी सो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, हमने डिस्कस किया। सो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट आ गया कि यहाँ से यूनिक सॉल्यूशन आएगा क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डजेंट इक्वल्स टू 0। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, पार्शियल और पार्ट बी का क्वेश्चन है। सो यहाँ से हमें इनिशियल वैल्यू ये दी हुई है और इसके लिए u 0 y पे वैल्यू दी होती है, u 1 1 पे वैल्यू पूछिए। सो इससे सबसे पहले लैग्रेंजेस इक्वेशन कन्वर्ट कर लेंगे आइडियल इक्वेशन में। सो p की वैल्यू यहाँ पे 1 है, q की वैल्यू 2 है और r की वैल्यू 0 है। सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी dx/2 dx/1 इक्वल्स टू dy/2 एंड du/0। सो यहाँ से अगर थर्ड टर्म को देखें u du/0 दियो, सो u इक्वल्स टू c1 आ गई, फर्स्ट इक्वेशन होगी। और नेक्स्ट अगर इन दोनों को देखें यहाँ से, सो यहाँ से वैल्यू आएगी, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड, सो वैल्यू आ जाएगी 2 y माइनस 2x इक्वल्स टू c2, y माइनस 2x इक्वल्स टू c2 आ गई। और सॉल्यूशन हम इसी तरीके से निकालते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला है c1 इक्वल्स टू c2। तो यहाँ से c1 की वैल्यू आई है ये, c2 की वैल्यू आई है ये, तो c1 माइनस एफ c2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी u इक्वल्स टू एफ y माइनस 2x, ये इक्वेशन थर्ड होगी। सो हमें गिवन इक्वेशन दी हुई है, ये फंक्शन जब 0 y से जाता है तो वैल्यू आती है ये। सो अगर इस फंक्शन को हम 0 y से गुजारें, इस फंक्शन को अगर 0 y से भेजेंगे देन एफ वाई आ जाएगा, एफ वाई इक्वल्स टू यू की वैल्यू हमें ये दी हुई, तो 0 y इक्वल्स टू यू पे वैल्यू 0 y पे u की वैल्यू ये आ रही है। सो यहाँ से एफ वाई की वैल्यू आ जाएगी 4 एक्सपोनेंशियल माइनस 2y। सो अगर एफ वाई की वैल्यू ये आ रही है तो एफ यहाँ से y की जगह अगर हम दूसरे टर्म रखते हैं तो यहाँ पे y की टर्म चेंज हो जाएगी। सो यहाँ से एफ वाई माइनस 2x की वैल्यू आ जाएगी हमें 4 एक्सपोनेंशियल माइनस 2 y माइनस 2x आ जाएगी। सो यहाँ से इसकी वैल्यू हमने इक्वेशन अगर थर्ड में पुट कर दें देन वैल्यू आ जाएगी u इक्वल्स टू 4 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस 2 y माइनस 2x। सो u1 की वैल्यू निकाली, सो x एंड y की वैल्यू 1 1 पुट कर देंगे। सो यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी 4 एक्सपोनेंशियल स्क्वायर। सो यहाँ से ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आ जाएगा जो उसको सेटिस्फाई करता है। सो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। सो आज के इस वीडियो में हमने जून 2015 में पूछे गए
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू।